हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। अगर आपका सी टेट 1-2 नंबरों से रह गया है या सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इस बार का सी टेट जुलाई 2025 में होने जा रहा है, इसे आपको जो है पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ये आपका आखिरी सी टेट तो नहीं। एनटीए क्या है, एनटीए को लेकर जो है बार बार बातें क्यों उठ रही हैं, तो ये सभी डाउट जो है आपके मन में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट सी टेट क्लियर करना है तो ठीक है, तो तैयारी करने से पहले अपने मन में ये सभी डाउट्स क्लियर कर लें ताकि आप फोकस्ड होकर पढ़ सके और इस बार का जो सी टेट है वो जो है क्रैक कर सके। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीजें जो है आपके मन में हमेशा क्लियर रहें और आप जो तैयारी है एकदम टारगेट के साथ जो है इस बार पास करना है, इस टारगेट के साथ जो है स्टार्ट करें। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो सी टेट का एग्जाम है ये साल में 2 बार होता है और इसमें 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 to 5th के लिए होता है और पेपर 2 जो है 6 to 8th के लिए होता है। और ये एग्जाम जो है अभी तक सीबीएसई लेते आया है और इसका जो सिलेबस है मतलब 2011 से अब तक जो है इसका सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जो कि सबके लिए प्लस पॉइंट रहा है क्योंकि सिलेबस जो है एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो जो है तैयारी थोड़ी सी आसान हो जाती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जो सी टेट का एग्जाम है ये एक स्टैंडर्डाइज एग्जाम है, इसका जो है सबसे इसका जो सिलेबस है ये पूरा डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन अब यहाँ पे एक और मैं बता दूं कि पिछली साल जब सी टेट का जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले एक न्यूज आई थी कि अब जो है गुणवत्तापूर्ण टीचर के लिए 9 to 12th के बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसके लिए भी जो है एक पेपर होना चाहिए, पेपर 3 9 to 12th के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन उठा था और अभी जो है 2-3 दिन पहले एक और बात हुई थी कि एनसीटीई की जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा है कि बीएड के लिए जो है एक एकीकृत प्रवेश परीक्षा का जो है आयोजन किया जाए और ये परीक्षा जो है एनटीए करवाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत टाइम पहले से भी ये बातें जो है उठ रही है कि जो सी टेट का एग्जाम है ये भी जो है एनटीए ले सकता है। अभी जो है एनसीटी की जो बैठक हुई है उसमें जो है ये प्रस्ताव रखा गया है और अगर ये लागू हो जाता है तो बीएड की डेफिनेटली जो है अगले साल से अगर परीक्षा होगी तो वो जो है आपकी एक ही परीक्षा होगी पूरे देश के लिए, बीएड के लिए प्रवेश के लिए जो है एक ही परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन यहां पर मैं जो सी टेट की बात कर रही हूं तो क्यों मैं कह रही हूं कि एनटीए ले सकता है। देखिए, बहुत टाइम पहले से जो है ये बातें चल रही है कि ये एग्जाम जो है आने वाले टाइम में एनटीए ले सकता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो एनटीए अगर ये एग्जाम लेता है, क्योंकि अभी बातें ये भी हुई है कि पेपर 3rd भी होना चाहिए, तो अगर एनटीए लेता है तो डेफिनेटली जो है इसका सिलेबस बदलेगा, ठीक है। तो अगर ये जो है इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि इस बार अगर होना होता तो अब तक कुछ ना कुछ तो बातें आई जाती, लेकिन अभी तक आप लोग यही मान के चलिए कि जो नेक्स्ट सी टेट है वो जुलाई में होगा और उसका जो सिलेबस है अभी तक जो है वही रहेगा, ठीक है। जो भी कुछ रहेगा मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट कर दूंगी, तो इसको टेंशन लेके मत रहिए कि कहीं एग्जाम का सिलेबस ना बदल जाए, किस लिए पढ़ना, ये चीज आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मेरे बताने का जो है मकसद, मैं आपको इन्फॉर्म ही इसलिए कर रही हूं ताकि आप जो अपनी पढ़ाई है टाइम से शुरू कर सकें और ये मान के पढ़ें कि इस बार का जो सी टेट है वो क्लियर करना है और ये आपके लाइफ का कहीं ऐसा तो नहीं आखिरी सी टेट है। और आपका अगर ये आखिरी सी टेट हुआ तो आप सोचिए कि आप लोगों के पास जो है अभी तक कितने सारे जो है पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से ये बात आ जाती है कि ये एग्जाम एनटीए लेगा तो डेफिनेटली सिलेबस चेंज हो जाएगा और फिर आप लोगों को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज होगा तो क्वेश्चन के पैटर्न भी बदलेंगे। अभी तक जो है मतलब सीबीएसई एग्जाम ले रहा था और अगर एनटीए लेगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा। तो मेन मेरा समझाने का मकसद यही है कि आप अपनी जो तैयारी है ये अभी से शुरू कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन मैंने देने के लिए आप लोगों को जो है ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको जो है मैं गाइड कर सकूं कि आपको जो है इस बार के सी टेट को जो है अपना आखिरी सी टेट मान के तैयारी करना है। देखिए, अभी तक जो है ये नहीं आया है कि सीबीएसई एग्जाम ले रही है तो अभी अगला जो सी टेट है वो एनटीए लेगा। जो भी होगा मैं आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन अभी की जो न्यूज है बीएड को लेकर इस तरीके से अगर आ जाता है तो आप ये सोचिए कि आप लोगों के लिए कितना अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि सी टेट जो है अभी तक 2011 से लेके अभी तक जो है इसका सिलेबस नहीं बदला 2024 तक, लेकिन
नेक्स्ट अगर ये एनटीए करवाता है तो इसका सिलेबस सबसे पहले जो है चेंजेस होने के चांसेस हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो इस तरह से 2011 में जो है सीटेट का पेपर होता था, उसके पेपर अब जो 2024 में अभी 2-3 सालों से हो रहा है, उसमें बहुत चेंजेस हैं। इसके क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को जो है सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो प्रैक्टिस, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको टारगेट करके अगर नहीं पढ़ेंगे कि इस बार का जो सीटेट है वो क्लियर करना है, तो आप ये भूल जाइए कि आपका सीटेट जो है क्लियर होगा। मैं साफ साफ कह रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी भी सो रहे होंगे। अभी सीटेट के एग्जाम होने में जो है आपके पास 3-4 महीने हैं। कहीं ना कहीं जो है आपके पास जो है इस 4 महीने में, मतलब आज से अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप जो है देखेंगे कि आप जो है एक लेवल पे होंगे। नहीं तो अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वो आप जो है खुद समझ लीजिए, ठीक है। जहां तक इसके नोटिफिकेशन की बात है, अगर जुलाई में जो है ये एग्जाम होना होगा तो जुलाई में ये एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके नोटिफिकेशन मैं बता दूं कि ये मार्च तक जो है इसका नोटिफिकेशन दे देंगे, क्योंकि 1 महीना ये फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है 1-2 महीना आप लोगों के पास जो है रहता है पढ़ने के लिए। तो आप जो है इसके मार्च का इंतजार क्यों करें, इसकी जो तैयारी है अभी से जो है स्टार्ट कर दे। उम्मीद करती हूं कि आप जो है इस बात पर जो है ध्यान देंगे, ठीक है। और एक मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जो सीटेट का सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी की क्लास जो है मैं कल से शुरू कर रही हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मेन मकसद, मेरा मेन फोकस बस यही रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, और हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसी से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको अपने आप को देख पाएंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसका ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो हर एक टॉपिक के बाद जो है हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और जो सीटेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है उनके लिए मैं बात करूं तो मंडे से आप लोगों की जो है मैं एसएसटी की क्लास शुरू करूंगी। मैं नोट्स अभी प्रिपेयर कर रही हूं, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा जो है डीपली थोड़ा आपको जो है जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर लाइन्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है आपका, मैं सीडीबी की बात करूं तो जो क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अब कम आने लगे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इसके लिए जो है आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से जो है पेपर 2 एसएसटी पर भी लागू होता है। आप लोगों को जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए जो है आपको लाइन टू लाइन जो है एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूं कि ये गाइडेंस जो है आपके काम आएगी, और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो लगता है कि यूजफुल है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लेकिन शेयर करें चाहे ना करें, बस याद रखिएगा कि अब से जो है आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, अगर आपको नेक्स्ट सीटेट क्लियर करना है तो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियो है, जो भी क्लासेस लूं, वो जो है आपको टाइमली पता चल सके। ऑल द बेस्ट।